हेलो गाइस, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर्स ऑन फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक रीएजेंट्स। तो आज के लेसन में जो है सबसे पहला हम लोग रीएजेंट पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है? सिल्वर फ्लोराइड, AgF। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। तो बस आपको करना क्या है, जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनते चलिए। तो इस लेसन में जितने भी रीएजेंट के फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे वो अभी का अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमारे सामने जो है एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड रहता है, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से क्लोरीन या फिर ब्रोमीन लिख लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि इसमें जो है सबसे पहले जो स्टार्टिंग कंपाउंड जो वो हमारा एल्काइल फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिल्वर फ्लोराइड की मदद से जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट वो एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। इसीलिए यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और फिर इसका रिएक्शन हम लोग सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराएंगे। यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड ही नहीं बल्कि इसके जगह और कोई दूसरा भी मेटल फ्लोराइड हम लोग यूज कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको सिल्वर फ्लोराइड की जगह दूसरा कोई मेटल मिले तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको एज अ फाइनल प्रोडक्ट एल्काइल फ्लोराइड ही बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोगों ने कोबाल्ट का ले लिया फ्लोराइड CuF2, और यहाँ जनरल जो टर्म है वो हम लोग लिख देते हैं मेटल फ्लोराइड, इस तरीके से। तो ये फाइनली फिर क्या देगा हमें? यहाँ पे इस तरीके से हमें मिल जाएगा RF और AgX। तो ये जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आ गया एल्काइल फ्लोराइड। अब थोड़ा सा इस रिएक्शन को का एनालिसिस करते हैं तो और अच्छे से आपको इसका डेप्थ पता चलेगा। देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोग जो कंपाउंड ले रहे हैं वो या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन का है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं कि हेलोजन का ही कंपाउंड है, और फाइनल जो बन रहा है वो क्या है? एल्काइल फ्लोराइड। तो फ्लोरीन भी क्या है? हेलोजन ही है। तो हेलोजन का कंपाउंड था और फाइनल में हेलोजन का कंपाउंड ही मिला। बस क्या हो रहा है, एक हेलोजन से दूसरा हेलोजन हम बना रहे हैं। मतलब अगर एल्काइल क्लोराइड था तो एल्काइल फ्लोराइड बन रहा है, एल्काइल ब्रोमाइड था तो एल्काइल फ्लोराइड बन रहा है। यहाँ देख रहे हैं ना, क्लोरीन से फ्लोरीन या फिर ब्रोमीन से फ्लोरीन बन रहा है। तो क्या हम इसको ये पैटर्न देखने के बाद हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में जो है वो काउंट नहीं कर सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कर सकते हैं। इससे पहले वाले भी जो लेक्चर्स थे उसमें भी मैंने आपको एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बताया था। देखिए मैं एक चीज सारे स्टूडेंट को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये एक ऐसा कोर्स है मेरा फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक रीएजेंट्स, जिसके हर एक लेक्चर आप जो है 1 बाय 1 देखते चलिए। एक भी लेक्चर जो है वो स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप एक भी लेक्चर स्किप करेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है रीएजेंट्स को मैं फंक्शन बता चुका हूँ, और फिर हो सकता है कि वो आप फंक्शन आप मिस कर जाओ, तो कभी उसी उसी के थ्रू जो है आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप इसके एक एक लेसन को जब देख लोगे ना, तो फाइनली जब हमारा ये कोर्स एंड होगा तो उसमें पूरा एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपको सारा ऑर्गेनिक रिएजेंट का फंक्शन का नॉलेज हो जाएगा। इसीलिए आपको एक भी इस कोर्स के लेसन को मिस नहीं करना है। तो इससे पहले जो भी स्टूडेंट देखते आ रहे होंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि एक और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो था उसमें हम लोग क्या करते थे, कोई भी हमारे सामने इसी तरीके से एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड था तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है हम लोग आयोडाइड बनाते थे। जैसे यहाँ हम लोग फ्लोराइड बना रहे हैं ना, वहाँ आयोडाइड बनाते थे, और सिंपली वहाँ पे क्या करते थे, Na प्लस एसीटोन करते थे, और वो रिएक्शन का नाम क्या था? फिनक्लेस्टीन रिएक्शन। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो हम लोग एल्काइल फ्लोराइड बना रहे हैं तो इसका नाम क्या होता है? स्वार्ट्स रिएक्शन होता है। तो यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि फिनक्लेस्टीन और स्वार्ट्स ये दोनों जो है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंडर आते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन में हमें फ्लोराइड एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, और फिनक्लेस्टीन रिएक्शन में जो हम लोग को आयोडाइड मिलेगा। और क्योंकि हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है इसलिए इसका स्टार्टिंग जो है वो कोई ना कोई हैलाइड ही होगा, या तो वो क्लोराइड हो या फिर ब्रोमाइड हो। तो इतना ही बात मुझे करना था इस सिल्वर फ्लोराइड के रिगार्डिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके काम का है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट में अब हम लोग अगला जो है वो रिएजेंट देखते हैं। देखिए अगला जो हमारे सामने रिएजेंट है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीटिंग, और दूसरा है हमारे सामने क्या? वाटर प्लस हीटिंग। लेकिन मजे की बात क्या और है, यानी दोनों का फंक्शन सेम होगा। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ दोनों का यूज क्या होता है। अगर हमारे सामने कोई भी अरीन्स है, ठीक है, अरीन्स में क्या है, क्लोरीन जो ग्रुप ऐड है, तो क्लोरीन को बस हटा के उसके जगह हम लोग OH लगा दें, तो यही बेसिकली इन दोनों रिएजेंट का जो फंक्शन होता है। अब इसको और अच्छे से जो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे सामने यहाँ पे इस तरीके से क्लोरो बेंजीन हो और NaOH हो, और ये हीटिंग हो रहा है,
हीटिंग का मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन जो है अकर करेगा अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से जो क्लोरोबेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल बन रहा है, मतलब ये जो है क्लोरीन जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है ये हटेगा और इसी की जगह जो सब्स्टिट्यूट होगा OH ग्रुप। तो ये कुछ समय के लिए जो बहुत मतलब मिली सेकेंड के लिए क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और वो जो प्लस चार्ज आएगा तो वो इसके एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब करेगा बेंजीन रिंग के, और एरोमेटिसिटी के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो वो इतना आसान नहीं है कि वो रिएक्शन जो है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे अकर कर जाए। इसीलिए यहाँ पे हम लोग हाई टेम्परेचर और प्रेशर यूज करते हैं और तब जो है यहाँ पे रिंग पे ही जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर करता है और इस तरीके से Cl हट के OH बनता है, यानी क्लोरोबेंजीन से जो है यहाँ हम लोग फिनॉल बनाते हैं और फिर इधर क्या हो जाता है, यहाँ पे NaCl मिलता है। एग्जैक्टली इसी का जब हम लोग रिएक्शन यहाँ पे भी किसके साथ कराएं, अगर NaOH के जगह पे H2O और यहाँ पे क्या करते हैं हीटिंग कराते हैं, सेम हाई टेम्परेचर प्लस प्रेशर रहे तो हमें क्या देखने को मिला, यही प्रोडक्ट मिलेगा, फिनॉल ही मिलेगा। इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। आई होप किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। अब देखिए इसमें एक और एग्जांपल लेंगे जिससे और इस रिएजेंट के रिगार्डिंग आपका कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्लोरोबेंजीन लिए और इसके पारा पोजीशन पे जो हम लोग नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देते हैं। फिर यहाँ पे अब हम लोग देखिए या तो हम लोग NaOH प्लस हीटिंग यूज़ करें या फिर H2O प्लस हीटिंग यूज़ करें, दोनों का तो फंक्शन सेम ही है। तो आप बताइए खुद क्या होगा, क्या यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप हटेगा? नहीं। कोई देखिए क्लोरीन के अलावा कोई भी अरीन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, ठीक है, तो वो बिल्कुल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप एज इट इज़ पड़ा रहेगा, ये कुछ नहीं होगा, बस क्लोरीन हट के OH आएगा। ये चीज़ ये नहीं भूलिएगा कि अरीन में जो है अगर क्लोरीन अटैच हो तो इसको हटाना है और फिर ये अरीन में जो है वो क्या करना है, OH ग्रुप अटैच करना है। बस इतना ही इन दोनों रिएजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीटिंग या फिर वाटर प्लस हीटिंग का फंक्शन है। तो आई होप आपको इसका एक फंक्शन जो था वो क्लियर हो गया होगा। तो कभी भी क्लोरो बेंजीन से अगर हमें फिनॉल बनाना हो तो आप इन दोनों में से कोई भी एक रिएजेंट का सहारा ले सकते हैं। और हीटिंग हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्यों यूज़ किया गया वो भी आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। अब ये जो अगला हमारे सामने जो यहाँ पे रिएजेंट है ना, एक है एक्वस KOH और दूसरा क्या है एल्कोहलिक KOH, मतलब दोनों सेम ही कंपाउंड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन मीडियम अलग अलग है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर मीडियम में है और ये जो है अल्कोहल मीडियम में, और मीडियम चेंज होने के कारण जो है इनका पूरा रिएक्शन का पैटर्न ही चेंज हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये रिएजेंट है। इसका बहुत हम लोग ऑर्गेनिक के कन्वर्जन रिएक्शन में यूज़ करते हैं, इसीलिए आप इसको हर हालत में जो है अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ही लीजिएगा जहाँ पे भी आप अपना नोट्स तैयार कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए जब एक्वस में रहता है तो ये हमेशा क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और अगर एल्कोहलिक मीडियम में रहता है तो ये हमेशा जो है एलिमिनेशन करता है। ये एलिमिनेशन और वो सब्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों होता है तो वो मैकेनिज्म के थ्रू ही क्लियर होगा। और ये कोर्स जो है इट्स ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, ना कि मैकेनिज्म का ये कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते क्या है कि ये जो इस तरीके से अगर हम लोग कोई भी यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेते हैं RX इन जनरल, तो यहाँ पे अगर एल्कोहलिक KOH के साथ इसका ट्रीटमेंट कराते हैं और दूसरी तरफ इसका एक्वस KOH के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा ये आपको समझना है। एक्वस KOH के साथ कराएंगे तो यहाँ सिंपली सब्स्टिट्यूशन होगा और R के साथ OH अटैच हो जाएगा और वो बना देगा हमें क्या, एल्कोहल देगा अगर एक्वस KOH के साथ कराते हैं। और ये एलिमिनेशन होगा एल्कोहलिक KOH में तो ये क्या हमें देगा, ये एल्कीन देगा। इसको और अच्छे से जो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे एल्कोहलिक KOH एल्कीन दे रहा है और एक्वस KOH जो है एल्कोहल दे रहा है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, इथाइल ब्रोमाइड लेते हैं तो CH3 इस तरीके से हो गया, CH3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या हो जाएगा CH2 और ये हो गया Br, ये हो गया। अब इसका रिएक्शन जो हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन मतलब कुछ भी जो है अब इसके जगह पे ऐड नहीं होगा, ना ही कोई डायरेक्टली ऐड होगा, ना एडिशन रिएक्शन ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। मतलब जो है उसी में से जो है चीज़ों को हटाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ब्रोमीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, हटेगा और फिर ये जो H है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बीटा पोजीशन पे है वो क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा देख सकते हैं CH2 ये एक एल्किन बन गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे हटा क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा और ब्रोमीन हटा। ब्रोमीन क्या है, हेलोजन है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या करता है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी करता है। यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हट गया और हेलोजिनेशन मतलब ब्रोमीन हट गया तो -HBr हो गया, तो ये एल्कीन बन गया। अब दूसरा जो है इसी का केस हम लोग देखते हैं एक्वस मीडियम में।
एक्वस मीडियम में क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये ब्रोमीन हटेगा और यहाँ से जो है ये OH जो है वो इस पे अटैक कर देगा, तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, तो CH3CH2OH, तो ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, एक्वस KOH में जो है सब्स्टिट्यूशन होकर एल्कोहल बनेगा, और इससे पहले जो हम लोगों ने देखा क्या, एल्कोहलिक KOH में जो एलिमिनेशन होकर क्या बनाएगा, वो हमारा एल्कीन बनाएगा। तो ये दो रिएजेंट आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। ओके।